बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ डीडवाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं होगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो होगा सब संविधान की परिधि के अंदर होगा, ये तय है। तो यूजीसी के नियमों का विरोध जहां एक तरफ लगातार जारी है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वर्ण समाज का अमर जवान ज्योति पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर अपना रुख साफ कर लिया। उन्होंने कहा कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा और भेदभाव नहीं करने देंगे। तो यूजीसी में नए नियमों को लेकर एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि इसमें केंद्रीय मंत्री का बयान, जिसमें साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उत्पीड़न नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब जिस समाज की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि स्वर्ण समाज जो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है, करणी सेना के अध्यक्ष जिनका इस पर बयान आ गया, उन्होंने कहा कि बिल वापस नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो एक तरफ आंदोलन, विधानसभा के घेराव की जहां पर उसका ऐलान किया जा रहा है, उसको लेकर साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भी कहते नजर आ रहे हैं कि भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी होगा सब संविधान की परिधि के अंदर होगा। तो अब देखना ये होगा कि लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उसको लेकर कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या उसको लेकर कोई बातचीत होगी, जो मांगे की जा रही हैं क्या उसको लेकर चर्चा होगी, या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, सबसे पहले यूजीसी को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, नए नियम को लेकर अब बिल वापसी की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले विरोध में क्या मुख्य मांगे हैं, उसको लेकर जानकारी, और ये प्रदर्शन आगे क्या रूप लेगा, जरा उसको लेकर भी विस्तार से जानकारी दीजिए। सुशांत, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, आप सवाल दोहराएं। सुशांत, सबसे पहला सवाल यही, यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे पहले क्या मुख्य मांगे हैं, आखिर इस बिल में क्या दिक्कत है, क्यों इसकी वापसी की मांग हो रही है, उसको लेकर जानकारी। देखिए, जो नए नियम लागू किए गए हैं उसमें जिस तरह से अभी हम धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, वो तो हालांकि ये कह रहे थे कि भारतीय संविधान के हिसाब से और भारत सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो 15 जनवरी से नए नियम लागू हुए हैं उसके मुताबिक देश भर के तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करने के लिए जो नए नियम, खास तौर पे जाति, जेंडर या बैकग्राउंड के लिहाज से
जो बदलाव किए गए हैं उसका विरोध जो जनरल कास्ट है वो कर रही है कि अभी तक ये एक तरीके से राइट था कि SC/ST के साथ किसी तरह का भेदभाव या अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी की जाती है तो उसकी शिकायत की जा सकती थी, लेकिन अब इस दायरे में OBC को भी लाया गया है तो जनरल कास्ट को लग रहा है कि एक तरीके से उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी जो बदलाव की प्रक्रिया है वो जनरल कास्ट विरोधी है और इसी के तहत हम देख रहे हैं देश भर में अलग अलग जगह विरोध हो रहे हैं। जयपुर में भी अब से कुछ देर पहले एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें जनरल कास्ट के युवाओं ने, समाज के लोगों ने शिरकत की है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ये तो कह रहे थे, आज वो डीडवाना के दौरे पर थे और उन्होंने ये तो साफ किया कि किसी तरह का भेदभाव या किसी जाति विशेष के खिलाफ ये पूरे बदलाव नहीं है, सिस्टम को बेहतर करने के लिए या फिर समानता लाने के लिए किया गया है। लेकिन क्या इसे वापस लिया जाएगा, इस संबंध में उन्होंने कोई सीधा सटीक जवाब नहीं दिया है। वो ये जरूर कहते रहे कि पूरी प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के तहत होगी, किसी के साथ कोई जातीय भेदभाव या किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह के आधार पर एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से विरोध है, क्या ये नियम वापस लिए जाएंगे, इस संबंध में उनका कोई बयान नहीं है। बिल्कुल सुशांत, ये एक बड़ा सवाल भी है कि क्या जो मांगे की जा रही है, बिल वापसी की मांग है, ये बिल वापस होगा या फिर उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, ये भी देखना होगा। सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और आगे बढ़ने से पहले इसी खबर को लेकर एक बार विस्तार से जानकारी दे दें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार इसको लेकर जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये प्रदर्शन और जोरदार होने की संभावना है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर स्वर्ण समाज के लोग अड़े हुए हैं और उसके अलावा बिल वापसी की मांग की जा रही है।